हेलो नमस्कार दोस्तों। 15 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो को मैंने एग्ज़ाम वाले लोगों के लिए और जो है लोग एग्ज़ाम नहीं मान लो अपने देश की जानकारी या न्यूज़ और देश में क्या हो रहा है ये जानना चाहते हैं उनके लिए है। और जानना भी चाहिए आप लोगों को कि देश में क्या चल रहा है, कितना विकास हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ों में विकास कर रहा है देश। ये चीज़ें तो जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट है करंट अफेयर के जो आपको जानना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, अयोध्या एयरपोर्ट को डीजीसीए से मिला लाइसेंस। अयोध्या में एक एयरपोर्ट बनाया गया जहाँ पे डीजीसीए से मिला। लीजिए डीजीसीए एक मतलब एक संस्था है जो दिल्ली में है। इसके महानिदेशक विक्रम देवदत्त हैं जिन्होंने अयोध्या को लाइसेंस दिया कि आप यहाँ पे एयरपोर्ट खोल सकते हैं, एयरपोर्ट बना सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। अब ये उड़ान पहली 6 जनवरी को भरी जाएगी अयोध्या से अहमदाबाद, जो 1.25 घंटे का 1 घंटा 15 मिनट का सफ़र होगा, जिसमें हफ्ते भर में 3 उड़ान भरी जाएंगी। तो दोस्तों ये यूपी के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि अयोध्या में एक एयरपोर्ट खोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मालदीव द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय नौसेना करेगी पुनः सेवा में शामिल। मालदीव ने क्या किया था, भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड, ठीक है, तो भारतीय नौसेना की जो शाखा विशाखापट्टनम वाली शाखा है उसने क्या किया है, मालदीव से एक जहाज़ खरीदा है पुराना, जो मालदीव ने 22 साल पहले उसको सेवा मुक्त कर दिया था, उसको ले लिया है और इसका नाम है INS तारमुगली। और बहुत ही अच्छा क्राफ्ट है और इसकी जांच पड़ताल की गई और इसको ले लिया गया है और ये अब अपने यहाँ चलेगा। अपने यहाँ ये बहुत ही अच्छा जहाज़ है, उसमें और भी चीज़ें ऐड की जाएंगी और अपने यहाँ चलेगा INS तारमुगली। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेनियल बेरेनबोइम और अली अब्बाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डेनियल बेरेनबोइम को संयुक्त रूप से दिया गया। ये फिलिस्तीन के रहने वाले हैं, फिलिस्तीन जो देश है वहाँ के रहने वाले हैं और ये पुरस्कार इंदिरा गांधी ट्रस्ट मेमोरियल द्वारा दिया जाता है, जो संस्था दिल्ली में है। ये कैसे देती है और किन किन लोगों को देती है ये भी जान लो। ये इंदिरा गांधी ट्रस्ट मेमोरियल जो है संस्था है वो क्या करती है, तीन क्षेत्रों में देती है पुरस्कार। कौन कौन से हैं, एक तो शांति के क्षेत्र में, एक निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में और एक विकास के क्षेत्र में। जो लोग शांति को बढ़ावा देते हैं अपनी कला से, अपनी कोई भी चीज़ से, और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, वो विकास करते हैं, लोगों का विकास करवाते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। तो ये 2 शख्स हैं जिनका नाम है डेनियल बेरेनबोइम और अली अब्बू अब्बाद। इन लोगों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार को कैसे पहचाना जाता है, किन किन को देना है ये भी जान लो। तो इंदिरा गांधी ट्रस्ट मेमोरियल जो संस्था है वो उसमें एक जूरी होती है। जूरी मतलब एक संगठन होता है लोगों का, वो उसका काम ही होता है पूरे विदेशों में, देश विदेशों में नज़र रखना कौन लोग क्या काम कर रहे हैं और किन लोगों को ये पुरस्कार देना चाहिए। तो वो लोग पहचानते हैं और उनमें से सेलेक्ट करते हैं, उनको फिर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस टेनिस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल। ये क्या है, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ये भारत के टेनिस दिग्गज खिलाड़ी हैं और ये इन लोगों को क्या है, टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है।
टेनिस हॉल ऑफ फेम ये भी एक संस्था है जो कि टेनिस के खिलाड़ियों को सम्मान करती है और उनको अवार्ड देती है। और ये एशियाई के पहले पुरुष हैं जिनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी पठन गतिविधि के लिए पुणे ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये क्या है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को हमने पहले भी समझाया था। ये बुक होती है, पुस्तक होती है, जिसमें कोई भी जो चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा की जाए या सबसे कम की जाए पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और ये इसमें जो लिख दिया जाता है तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। तो पुणे ने चीन को पिछले रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए इतिहास रचते हुए 3066 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए, और ये एक वो क्या किया इन्होंने, पुणे ने पढ़ाने में सबसे ज़्यादा इतने बच्चों को बुलाया और अभिभावकों को बुलाया और पढ़वाया। तो इतने ज़्यादा संख्या में बच्चे पहली बार पढ़े हैं किसी एक जगह पर पढ़ाई की है, जिन्होंने पठन किया है। तो ये एक रिकॉर्ड हो गया। और जब रिकॉर्ड हो गया तो उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। ठीक है। और इससे पहले चीन का ये रिकॉर्ड था, जो चीन ने 2800 कुछ जो छात्र थे और अभिभावक थे उनके साथ पठन क्रिया की थी, तो उनका ये रिकॉर्ड टूट गया है और भारत का ये रिकॉर्ड बन गया है। ये पुणे ने, मतलब पुणे में ये बनाया है रिकॉर्ड। अंतिम पिंगल को UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया। भारतीय पहलवान अंतिम पिंगाल खेल के वैश्विक शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिलाओं के बीच वर्ष 2023 में इनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया। ये रेसलिंग यानी कि कुश्ती ये है, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, और वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बन गई हैं। अंतिम पिंगल, इनका नाम अंतिम पिंगल है। ये हरियाणा हिसार से आती हैं और हरियाणा की रहने वाली हैं। अपनी इंडिया के नाम रोशन करने वाली ये महिला कुश्ती खिलाड़ी हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों, तो जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये 15 दिसंबर की पूरी करंट अफेयर तो नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंटों को हमने डिस्कस किया है जो महत्वपूर्ण हैं, अच्छे हैं, जानकारी लायक हैं, और इनको परीक्षा में पूछा जा सकता है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।